खनिज संसाधन या फिर कहें कि वन्य जीव अभयारण्य, अपन वो सारी चीजें लेंगे जो कि लेटेस्ट 2021 और 20 के आंकड़े उनमें शामिल है। ठीक है, तो इनमें वन्य जीव अभयारण्य के भी अपन कुछ आंकड़े लेंगे, पशुधन के भी कुछ आंकड़े लेंगे, इसके अलावा अभी खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इन सब के आंकड़े लेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन शुरू करते हैं खनिज संसाधन से। ठीक है, तो खनिज संसाधन में देखो, ठीक है, खनिज भंडारों और किस्मों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान पर आता है राजस्थान। ठीक है, भारत में खनिज भंडारणों तथा किस्मों की दृष्टि, यानी कितने किस्म, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनके आधार पर राजस्थान का स्थान है पहला। ठीक है, इसके अलावा देखो राजस्थान की बात करें तो कच्चे तेल में बॉम्बे हाई के बाद सर्वाधिक उत्पादन होता है कच्चे तेल का, यानी भारत में बॉम्बे हाई में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसके बाद में राजस्थान में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडारों की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है, यानी कच्चे तेल के भंडार और प्राकृतिक गैस के भंडार, इनकी दृष्टि से राजस्थान का स्थान आता है 5वां स्थान आता है। इसके अलावा देखो कोल बेड मीथेन संसाधनों की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है राजस्थान का, कोल बेड मीथेन की संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। ठीक, इसके अलावा देखो उज्ज्वला 2.0 एक योजना लाई जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उज्ज्वला 2.0 योजना लाई जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें क्या कहा गया? ठीक है, पहली बात तो 10 अगस्त 2021 को पीएम द्वारा महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई योजना है। कहां से? महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को शुरू की गई। ठीक, इसके अलावा दूसरा आंकड़ा क्या आता है कि 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जाएंगे, कि जो लोग आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, उनके लिए एलपीजी कनेक्शन के वितरण की सुविधा की गई इसमें। ठीक है, यानी 1 करोड़ कनेक्शन अतिरिक्त दिए जाएंगे। देखिए देखते देखो भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा में क्या है? कोटड़ी तहसील है भीलवाड़ा में। ठीक है, तो कोटड़ी के अंदर देवतलाई क्षेत्र में 188 हेक्टेयर में 188 हेक्टेयर में नए ब्लॉक में 600 केजी सोना और 2.5 मिलियन टन कॉपर के यहाँ पे भंडार मिले हैं। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पे? कोटड़ी के देवतलाई क्षेत्र में 188 हेक्टेयर का जो क्षेत्र रिजर्व किया गया, उसमें 600 किलो का तो सोने का भंडार मिला और 2.5 मिलियन टन कॉपर के भंडार मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें रामगढ़ क्रेटर की, रामगढ़ क्रेटर क्या है? भारत का तीसरा और राज्य का पहला क्रेटर है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, क्या नाम है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का? अर्थ इम्पैक्ट डाटा बेस सोसाइटी ऑफ कनाडा। ठीक है, अर्थ इम्पैक्ट डाटा बेस सोसाइटी ऑफ कनाडा, इसके द्वारा क्या किया गया? अगस्त 2020 में विश्व भू विरासत स्थल घोषित किया गया। किसे? रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत स्थल घोषित किया गया अगस्त 2020 में। किसके द्वारा? ये जो संस्था है अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा। ठीक है, अब आगे देखो एम सैंड नीति आती है। ठीक है, तो किसने शुरू की? तो सीएम अशोक गहलोत ने एम सैंड नीति घोषित की। ठीक है, और कब से ये इसका लोकार्पण हुआ? 25 जनवरी 2021 को इसका लोकार्पण किया गया, यानी इसकी शुरुआत की गई, विधिवत इसकी शुरुआत की गई। ठीक, इसके अलावा देखो 12 जिले की बात करें तो 12 जिले में रामगढ़ और आगोतलाई और बिलावास जोधपुर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्र में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। ठीक है, तो ये थी इनके। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मैग्नीज के भंडार की बात करें तो देखो 2021 में अभी भी जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा की घाटोल तहसील में, ठीक है, घाटोल तहसील के कालाखूंट, तामेसरी और रूपाखेड़ी गांव में, ठीक है, इन गांवों में क्या हुआ? अगस्त 2001 को विशाल भंडार मिले हैं, मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो राजस्थान में तेल रिफाइनरी की अगर बात करें अपन तो देश की 26वीं और राजस्थान की सबसे बड़ी, ठीक है, देश की 26वीं और देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? पचपदरा बाड़मेर में। ठीक है, इसके बारे में अपन पूरी जानकारी अभी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये एक तो तेल रिफाइनरी के साथ साथ पेट्रोकेमिकल परियोजना भी ये है। ठीक है, यानी कि राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना दोनों एक साथ हैं। ठीक है, इनमें देखो क्षमता की अगर बात करें तो 9 MMPTA इसकी उत्पादन क्षमता है, 9 MMPTA इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें कौन कौन भाग ले रहा है ये खनन करने में, ठीक है, या फिर कहा जाए कि तेल निकालने में कौन कौन भाग ले रहा है। ठीक है, तो देखो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक तो इसका हिस्सा आता है। ठीक है, एक केंद्र सरकार के अलावा संयुक्त उपक्रम राजस्थान रिफाइनरी कंपनी। ठीक है, इन तीनों मिला के, ठीक है, यानी एक राज्य सरकार और ये दो कंपनियां मिला के संचालन के लिए 8 मार्च 2019 को इनके बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टेट स्पोर्ट एग्रीमेंट कहा जाता है, SSA। ठीक है, यानी कि क्या होता है?
जो तेल रिफाइनरी में जो उत्पादन का कार्य करेगा, जो तेल उत्पादन का कार्य करेगा, तो कौन कौन करेगा, इसमें किस किस की भागीदारी होगी। तो ठीक है, इसमें एक तो एचपीसीएल की होगी, एक राज्य सरकार की होगी, एक संयुक्त उपक्रम राजस्थान रिफाइनरी कंपनी की होगी। ठीक है, तो इसमें देखो इनके संचालन के लिए इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है। कब होता है? 8 मार्च 2019 को एक समझौता होता है, जिसे स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट कहा जाता है, ऐसे ऐसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो परियोजना की कुल लागत की अगर बात करें तो परियोजना की कुल लागत आती है 43,129 करोड़ आनी बाकी है। ठीक है, यानी परियोजना में कुल लागत का अनुमानित मान है 43,129 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अपन तेल रिफाइनरी के बारे में और जानकारी और क्या खास आता है। ठीक है, तो तेल रिफाइनरी पहली बात तो कहाँ पे है? सांबरा, पंचपद्रा, बाड़मेर में है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसका कार्य का शुभारंभ यहाँ पे तेल उत्पादन का काम कब से शुरू किया गया है? तो 16 जनवरी 2018 से शुरू कर दिया गया है। ठीक, इसके अलावा देखो BS6 ईंधन देने वाली, यानी जो कि देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण अनुकूल रिफाइनरी है। ठीक है, यानी कि BS6 जो स्वस्थ ईंधन होता है वो इससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाली ये देश की पहली इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण अनुकूल रिफाइनरी है। ठीक है, अब ये देखो देश की पहली परियोजना, ये अभी आपको पहले भी बताया कि देश की पहली परियोजना जहाँ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ में है। ठीक है, यानी पेट्रोकेमिकल का परियोजना भी यहाँ पे चलाई जा रही है, इसके अलावा रिफाइनरी तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी दोनों एक साथ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हिस्सेदारी की अगर बात करें तो राज्य सरकार और एचपीसीएल के बीच में क्या समझौता है कि राज्य सरकार 26% इसका वहन करेगी और एचपीसीएल इसका 76% वहन करेगी, यानी 74% वहन करेगी। ठीक है, इसके अलावा एक और घोषणा की गई यहाँ पे कि पंचपद्रा बाड़मेर में नया पेट्रोकेमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स रीजन PCPIR बनाया जाएगा। ठीक है, यानी क्या बनाया जाएगा? पंचपद्रा बाड़मेर में नया पेट्रोकेमिकल ठीक है एंड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, रीजन बनाया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? रिफाइनरी के बारे में देखा। अब देखते हैं अपन राजस्थान में अयस्क या खनिज संसाधन, कौन सा खनिज संसाधन कहाँ पे और उसकी क्या विशेषता आती है। ठीक है, अब देखो खनिज संसाधन में अपन बात करें सबसे पहले लोहा अयस्क की। ठीक है, तो लोहा अयस्क पहली बात तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो आग्नेयी चट्टानों से प्राप्त होता है। लोहा अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? आग्नेयी चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक, दूसरी बात, राज्य में मुख्यतः हेमेटाइट और लिमोनाइट टाइप का लोहा अयस्क पाया जाता है, यानी लिमोनाइट प्रकार का और हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो सांद्र लोहा अयस्क में उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सांद्र लोहा अयस्क उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके अलावा देखो लोहा अयस्क के उत्पादन में, वो तो सांद्र में तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, लेकिन अगर पूछा जाए कि लोहा अयस्क के उत्पादन में कौन सा स्थान है तो 7वां स्थान है राजस्थान का। ठीक है, और फर्स्ट स्थान किसका है? ओडिशा का आता है। ठीक, इसके अलावा देखो स्पंज आयरन के उत्पादन की बात करें, स्पंज आयरन के उत्पादन में देश का विश्व में प्रथम स्थान है, यानी भारत का विश्व में प्रथम स्थान है स्पंज आयरन के उत्पादन में। ठीक है, इसके अलावा देखें पीग आयरन की बात करें, पीग आयरन या फिर कच्चे इस्पात की बात करें तो इनके उत्पादन में चीन के बाद देश का यानी भारत का प्रथम स्थान, सेकंड स्थान आता है, द्वितीय स्थान आता है। ठीक है, यानी पहला स्थान आता है चीन का, किसमें? पीग आयरन और कच्चे इस्पात में। ठीक है, इसके अलावा देखो मैग्नेटाइट के भंडार कर्नाटक में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, और हेमेटाइट के भंडार सबसे ज्यादा ओडिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो राज्य में उत्पादन की अगर बात करें कि राज्य में लोहा अयस्क का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो 2 स्थान तो आते हैं, मोरिजा और बानोला तो आता है जयपुर। ठीक है, मोरिजा बानोला जयपुर। ठीक, नीमला रायसेला दौसा। ठीक है, यानी मोरिजा बानोला जयपुर, नीमला रायसेला दौसा। इसके अलावा देखो डाबला सिंगाना झुंझुनू। ठीक है, नाथरा की पोल और थुरहुंडेर उदयपुर। ठीक है।